डिस्कशन कर लिया था, हम लोगों ने डिस्कशन ये कर लिया था कि जो हमारा डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन में मैंने ये बता दिया था कि सेंटर पे मतलब एक इंटेंसिटी पैटर्न बना था आपका, और इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस तरह से था, ऐसे फिर धीमे करके छोटे छोटे होते हुए खत्म हो जाता है। तो हमने बताया था कि सेंटर पे मैक्सिमा बनता है, ये x इक्वल टू ये y, हम y लिया था, x लिया था, क्या लिया था, y लिया था। तो ये y इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा होता है, y इक्वल टू 0 पे क्या होता है, मैक्सिमा होता है। और फिर हमने आपको ये सब पोजीशन बता दी थी कि कौन सी पोजीशन क्या होती है, ये पोजीशन के बारे में डिस्कशन हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि जो थीटा n इक्वल टू n लैम्डा बाई ए होता है, थीटा n इक्वल टू जो n लैम्डा बाई ए होता है, ये सारा का सारा डार्क फ्रिंज के लिए होता है, ये सारा का सारा किसके लिए होता है, डार्क फ्रिंज के लिए होता है। और थीटा n इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई ए, ये आपकी ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है ये वाला, ठीक है। ये डार्क फ्रिंज के लिए होता है और ये ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है। और मैंने आपको ये भी डिस्कस कर दिया था साथ में, हमने जब यहाँ बात की थी तो हमने कहा था जो ये थीटा n है, इसमें जैसे आप थीटा 1 निकालोगे तो ये लैम्डा बाई ए आएगा, और थीटा 2 निकालोगे तो 2 लैम्डा बाई ए आएगा, आएगा। तो अगर मैं कहूं कि ब्राइट फ्रिंज के बीच की फ्रिंज विड्थ कितनी है, तो ब्राइट फ्रिंज के बीच में फ्रिंज विड्थ थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट इज लैम्डा बाई ए, ठीक है। ये सॉरी डार्क फ्रिंज की, ये डार्क फ्रिंज का था। और अगर मैं ब्राइट की बात करूं, इसकी बात करूं, तो इसमें थीटा 1 कितना हो जाएगा हमारा 3 लैम्डा बाई ए, और जो थीटा 2 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना 5 लैम्डा बाई ए, 5 लैम्डा बाई ए हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या होगा, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 कितना आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, 1 2 लैम्डा बाई। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखो, एक चीज मैंने यहाँ बताई थी, n की वैल्यू यहाँ 1 से लेना शुरू करी थी ना हमने, 1 से ली होगी है ना, 1 2 3 4 n लैम्डा बाई 3 5, अच्छा बाई 2 भी तो था, हाँ वही गलती हो रही थी, ये 3 बाई 2 5 बाई 2, यहाँ बाई 2 भी था, तो ये 2 बाई 2 आएगा, ये भी लैम्डा बाई ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या है, ये है डार्क फ्रिंज विड्थ, सॉरी ये ब्राइट फ्रिंज विड्थ है, कौन सी ब्राइट फ्रिंज विड्थ है, और ये क्या है डार्क फ्रिंज विड्थ है। लेकिन हमने आपसे ये बताया था कि सेंटर पे सबसे बड़ी फ्रिंज बनती है, देखिए सेंटर पे जो लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक है, सेंटर पे लेंथ कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। मैंने कहा था सेंटर वाली जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। सेंटर पे जो फ्रिंज विड्थ बढ़ती है वो क्या होती है, वो सबसे बड़ी होती है। तो यानी कि जब इस पे फ्रिंज बनती है तो इस तरह से फ्रिंज बनती है, जरा बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या है सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर पे क्या होता है, पहले एक इतनी बड़ी एक ब्राइट फ्रिंज बनती है, ये कैसी फ्रिंज होती है, ये ब्राइट फ्रिंज होती है, ब्राइट। और फिर उसके बाद में ऐसे ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो आप देखिएगा सेंटर वाली की फ्रिंज विड्थ इतनी ज्यादा है, यहां से लेके यहां तक है, लेकिन उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, लेकिन इनकी बीच की जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम है, फिर कैसी हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। मतलब इनकी बीच की फ्रिंज विड्थ बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन ये 2 बीटा होती है, ये क्या होती है 2 बीटा होती है। ये बात सबको समझ में आ गई। हाँ सर। तो इसमें मैंने ये कहा था कि ओवरऑल अगर तुमसे पूछा जाए कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में फ्रिंज विड्थ सिमिलर होती है या डिफरेंट होती है, तो आप क्या जवाब दोगे, सर सिमिलर होती है। नहीं, गलत जवाब है, डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि देखो एक फ्रिंज विड्थ 2 बीटा है, अगर एक भी डिफरेंट हो गई तो डिफरेंट ही बोलोगे आप, ठीक। अगर वो पूछे अगर ओवरऑल जवाब देना है तो वो डिफरेंट होगी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ के अब बताओ, तो तुम बताओगे सेंट्रल मैक्सिमा को अगर हम छोड़ दें तो सारी फ्रिंज विड्थ सेम होती है, देखो ये बीटा ये बीटा ये बीटा सारे बीटा, तो सेंटर को छोड़ना पड़ेगा फिर, ठीक। लेकिन जब हम
ओवरऑल बोलते हैं और हमेशा ओवरऑल ही हमें बोलना होता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी यही होती है, हमने लिखाया भी है आपको कि द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस आर डिफरेंट, लिखवाया है ना, देखो लिखा होगा, ठीक है। और हमने फिर आपको एक चीज और बोली होगी कि जो ये सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज है, ये वाली, इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है। मान लीजिए इसकी ब्राइटनेस हमने बताया था 1 है, तो इसकी ब्राइटनेस 1/21 होती है, बताया था मैंने। फिर हमने बताया था अगली वाली जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो 1/61। आप लोग को ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे सेंटर को छोड़ के फ्रिंज विड्थ सिमिलर होती है, लेकिन अगर सेंटर को छोड़ दिया जाए और तुमसे पूछा जाए क्या इंटेंसिटी भी सिमिलर होती है सभी की? जैसे बताइए, जो सभी ब्राइट, जैसे ये एक ब्राइट फ्रिंज है, इसके बाद में एक, ये कहाँ जा रहा है दिमाग, ठीक है इसका। जैसे देखिए, एक मान लीजिए ब्राइट फ्रिंज आपकी ये है, ये तो डार्क फ्रिंज है, ये भी डार्क फ्रिंज है। अब ये ब्राइट है और ये वाली ब्राइट है, ये डार्क है, ये डार्क है। आप बताइए ये B1 और B2 दोनों की इंटेंसिटी सिमिलर होगी या नहीं होगी? अभी का बताइए जरा। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये एक ब्राइट फ्रिंज, सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज, तो हम इसे β0 कहते हैं। ये ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट और ये ब्राइट फ्रिंज सेकंड। तो ये जो ब्राइट बनी है दोनों फ्रिंज, इनकी इंटेंसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? सर अलग होगी। अलग अलग कैसे हो, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? B1 की ज्यादा, B2 की कम। अच्छा ठीक है। अब आपने इंटरफेरेंस पैटर्न भी पढ़ा था ना। ये ब्राइट थी, ये और ये डार्क थी, फिर ये ब्राइट थी, ये डार्क थी, फिर ये ब्राइट थी। यहाँ पे जो ये तो सेंटर की हो गई β0, तो ये B1 ये B2। इधर बताइए इनकी इंटेंसिटी कैसी होगी? बताइए, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कम होगी, कम ज्यादा होगी या सिमिलर होगी सबकी? आकांक्षा आप बताइए। ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। इन्होंने बताया कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है? डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो यहाँ पे β1 की, देखो β0 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, β1 की उससे कम, β2 की उससे और कम। हमने आपको बताया भी था अगर इसकी इंटेंसिटी I है तो ये फर्स्ट वाली ब्राइट की हो जाएगी I/21 और थर्ड वाली ब्राइट की हो जाएगी I/61। दिखाया था मैंने। ये इंटेंसिटी क्या होती है? ब्राइटनेस भी कम होती चली जाती है। ऐसे ही आप बताइए, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसमें जो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, इनकी इंटेंसिटी सिमिलर होगी या फिर अलग अलग होगी? सर सिमिलर। वेरी गुड, सिमिलर होगी। इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी सबकी सेम होती है। ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सबकी सेम, जितनी डार्क फ्रिंजेस हैं सारी डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होगी, मतलब एक जितनी डार्क है उतनी डार्क सारी रहेंगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न की, तो जो सेंटर की ब्राइट है इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, फिर ये डार्क आ जाती है, फिर ये ब्राइट होती है, फिर डार्क होती है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये आपकी कौन सी हो गई? डार्क। ये ब्राइट, ये डार्क हो गई। फिर आपकी कौन सी आएगी? ब्राइट। तो ये जो डार्क, जैसे D1 है और ये क्या है? D2 है, और ये ब्राइट 0 है, ये ब्राइट 1 है, और ये क्या है? ब्राइट 2 है। यहाँ पे क्या होती है कि β0 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा I, β1 की इंटेंसिटी I/21 टाइम्स कम हो गई, β2 की इंटेंसिटी 60 टाइम्स कम हो गई सेंटर के। ठीक है, लेकिन ये अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, ये इंटरफेरेंस जो पैटर्न है, ठीक है, जिसपे ये सेंटर वाला है, ये डार्क, ये ब्राइट, डार्क, तो इसमें जो ब्राइटनेस है, अगर इसकी इंटेंसिटी I है तो इसकी भी I रहेगी और इसकी भी I रहेगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डार्कनेस सबकी सेम है, इसकी डार्कनेस D है तो इसकी डार्कनेस D होगी, इसकी भी D होगी। यहाँ पे डार्कनेस और ब्राइटनेस सेम रहती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये वाली फ्रिंज है, ये होती है, ये अगर इसकी डार्कनेस D1 है और इसकी डार्कनेस D2 है, तो D2 की जो डार्कनेस है वो ज्यादा होगी D1 से, यानी कि डार्कनेस बढ़ती चली जाती है
और ब्राइटनेस कम होती चली जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ये बात समझ में आ गई? सर डार्कनेस, हाँ जी, सर जो आपने डार्कनेस का बोला वो नहीं समझ आया। ब्राइटनेस, डार्कनेस ये है, जैसे मान लीजिए ये आपका थोड़ा कम ब्लैक होगा, ठीक है, ये लेस ब्लैक होगा, ठीक है, और ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये मोर ब्लैक होगा। और ऐसे ऐसे ब्लैक, जो ब्लैक पार्ट होगा ये, और इसकी डार्कनेस और ज्यादा होती चली जाएगी। ओके सर। ठीक है, जैसे आपकी ब्राइटनेस, यहाँ ब्राइटनेस कम हो रही है, जैसे ये आई है, जैसे मान लीजिए इसकी डार्कनेस अगर डी है तो हो सकता है इसकी डार्कनेस 3D हो जाए और बढ़ गई, हो सकता है अगले वाले की डार्कनेस 7D हो जाए। तो डार्कनेस जो है, डार्कनेस बढ़ती है, ब्राइटनेस कम होती है। हाँ, ब्राइटनेस कम होती है, डार्कनेस बढ़ती है। आगे बात समझ? हाँ सर। तो एक तो डिफरेंस इनका यही है। एक डिफरेंस क्या है कि पूछा जाता है दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बताओगे इंटरफेरेंस में, ये इंटरफेरेंस है, ये इंटरफेरेंस है, और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो आप बताओगे इन इंटरफेरेंस intensity of all bright fringe are same and intensity of all dark fringe are same, but in diffraction pattern intensity of all bright fringe is different। ठीक है, एंड लिखोगे एंड the intensity of bright fringe decreases with the center and darkness is increases। ये बात समझ में आ गई? और दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसकी जो विड्थ है लैम्डा डी बाई डी दैट इज बीटा, इसकी भी डिफरेंस लैम्डा डी बाई डी दैट इज बीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सबसे ज्यादा इसकी विड्थ है, फिर इनकी विड्थ सिमिलर हो गई, तो हमें ओवरऑल क्या जवाब देना है कि यहाँ पे जो विड्थ होती है, विड्थ विड्थ आर डिफरेंट। विड्थ कैसी रहती है, डिफरेंट रहती है। लेकिन यहाँ क्या होती है, विड्थ आर सेम, विड्थ आर सेम। यहाँ विड्थ कैसी होती है, सेम होती है। समझ गए बात को? हाँ सर। और मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ इस एक ने काम बिगाड़ा है, बीच वाले ने। इस बीच वाले की विड्थ सबसे ज्यादा है, बाकी सिमिलर है, ये सिमिलर है आपस में, लेकिन हमें ओवरऑल जवाब देना होता है ना, हमें ओवरऑल जवाब देना है। तो ओवरऑल जवाब देना है तो हमें ये कहना पड़ता है कि विड्थ आर डिफरेंट। ठीक है, यही दो बेसिक इसके क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ये हमें लिखने होते हैं। अब आगे बात समझ? हाँ सर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और जो आपको समझने वाली है वो भी मैं समझा दे रहा हूं। समझने वाली बात ये है कि हमारे इधर पे हम आपको पहले से ये बता चुके थे कि जो आपका, अगर पूछा जाए कि पहली, हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा की। सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी वर्ड क्यों यूज किया जाता है, बताइए अभी का, सेकेंडरी वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पे? क्योंकि वो सेकंड फर्स्ट ब्राइटनेस है। वेरी गुड, क्योंकि सेंटर पे ऑलरेडी ब्राइट बन चुकी है ना। और अब देखिए जरा, सबसे मजे की बात आप ये देखो कि सेंटर पे तो मैक्सिमम है, सेंटर पे क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे जो थीटा एन है वो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है। अब बात को समझिएगा, एक क्वेश्चन में बड़ी ट्रिकी होता है ये वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होता है, हम n की जगह 0 नहीं लेते, n की जगह हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, n की जगह 1 लेते हैं। यानी कि पहली सेकेंडरी मैक्सिमा 3 लैम्डा बाई 2 पे बनती है, यहाँ a भी होता है साथ में, 3 लैम्डा बाई 2a। ठीक है, जबकि यही चीज अगर जब हम बात कर रहे थे इंटरफेरेंस में, तो वहां पे लैम्डा बाई 2a भी आ रहा था लैम्डा डी बाई डी। ठीक है,
यहाँ पे आपकी सेंटर पे मैक्सिमम, अब जरा और कॉमन सेंस लगाओ, अगर तुमसे कहा जाए सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनेगी? 5 लैम्डा बाई 2 पे। ठीक, अब जरा इसमें एक चीज और समझिए, आप यहां समझते चलिएगा। अगर हम बात करें मिनिमा की, किसकी बात करेंगे? मिनिमा की जब हम बात करते हैं तो मिनिमा में कभी सेकेंडरी नहीं लगाया जाता। बताइए अभी आकांक्षा बताइए, मिनिमा में सेकेंडरी क्यों यूज नहीं किया जा रहा है? नहीं पता। अरे भाई इसलिए यहां सेकेंडरी इसलिए यूज किया जा रहा था क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमा वन हो रहा था। तो जब सेंटर पे ऑलरेडी मैक्सिमा हो गया तो अब जितनी मैक्सिमा आएंगी वो सब सेकेंडरी होंगी, लेकिन यहां तो मिनिमा पहले से ही स्टार्ट हो रही है। इसमें इसमें सेंटर पे मिनिमा है ही नहीं है, तो हमें जो अब मिनिमा मिली है वो तो उसको तो हम पहली मिनिमा बोलेंगे ना। तो यहाँ पे जो थीटा एन होता है वो एन लैम्डा वाई ए होता है, और जब यहाँ पे हम निकालते हैं थीटा वन यानी पहली मिनिमा, तो लैम्डा वाई ए, दूसरी मिनिमा 2 लैम्डा वाई ए, तीसरी मिनिमा 3 लैम्डा वाई ए, तीसरी मिनिमा 3 लैम्डा वाई ए। सही। अब देखिए आपको मैं फिर से समझा रहा हूं, ये सेंटर है, ये सेंटर के बाद डार्क फिर ब्राइट, तो ये सेंटर पे ब्राइट बन गई, इसीलिए ये डार्क है, और जब हम इसको कहते हैं तो ये हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। अब सेकेंडरी क्यों यूज किया गया? क्योंकि पहले नंबर पे ब्राइट ऑलरेडी बन चुकी है, इसलिए। आकांक्षा समझ में आ गया? हाँ सर। यानी ये वाली चीज ये है, और इसमें जो ये डार्क फ्रिंज बन रही है ये थीटा वन सीधा ये है, तो इससे पहले डार्क बनी नहीं थी, इससे पहले डार्क थी ही नहीं, इसके पहले सीधा क्या थी? ब्राइट थी, ये तो ब्राइट है, इसीलिए इस मिनिमा में सेकेंडरी यूज नहीं किया जा रहा है। आ रही बात समझ में? हाँ, इसमें फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा इस तरह से बोला जाएगा। ठीक है, हाँ सर। इसमें सेकेंडरी वर्ड कभी यूज नहीं किया जाएगा। अब देखो जरा इनकी अगर हम पोजीशन की बात करें, थोड़ा सा समझ में तो आ रही ना चीजें, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रही सारी। नहीं सर, समझ आ रहा है। अब जरा इसकी तरफ थोड़ा और डीप में चल लेते हैं, क्योंकि समझना है हमें। देखो जैसे मान लो ये तो जीरो पोजीशन है, ये पोजीशन कैसी है? जीरो। आपने कहा कि पहली डार्क बन रही है 3 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2a पे पहली डार्क बन रही नहीं बन रही? पहली डार्क कब बन रही है? लैम्डा बाई ए पे, सॉरी, पहली वाली जो डार्क बन रही है वो लैम्डा बाई ए पे बन रही है, तो इसके नीचे करस्पॉन्डिंग माइनस लैम्डा बाई ए हो जाएगी, हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने कहा कि फिर जो ब्राइट बनी वो 3 लैम्डा बाई 2a पे बनी, ये ब्राइट है, ये ब्राइट वन है। ठीक है, ऐसे ही -3 लैम्डा बाई 2a, ये ब्राइट वन ही है, बशर्ते वो कहां बन रही है? नीचे, इसलिए डैश लगाया गया है। ये आपकी डार्क वन है और ये डार्क वन डैश है, वही है जो नीचे बन रही है। अब यहां समझो, एक मिनट रुकना जरा। हेलो, हाँ बोलो बोलो। गुड इवनिंग, क्लास ले रहा हूँ, बताओ कोई इंपॉर्टेंट काम। हाँ देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं बात करूं, ये 3 लैम्डा बाई 2 है, फिर इसके बाद में जो आपकी अगली वाली ब्राइट बनती है वो अगली वाली ब्राइट 5 लैम्डा बाई 2a पे बनती है। ठीक है, और अगर इसके बाद डार्क की बात करेंगे तो वो कहां बनेगी? 2 लैम्डा बाई ए पे बनेगी, ये आपकी डार्क 2 है। तो हमने आपको सिखाया है कि डार्क 1 से डार्क 2 के बीच की जो डिफरेंस होती है उन्हें हम कहते हैं ब्रेड्थ ऑफ डार्क, और ब्राइट की ब्राइट से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ब्रेड्थ ऑफ ब्राइट। यही पढ़ाया है ना हमने, पूछा था ब्राइट फ्रिंज क्या है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि 5 लैम्डा बाई 2a
-3 λ/2a आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 λ/2a, तो ये λ/a आ गया। ये आपकी फ्रिंज विड्थ हो गई किसकी? ब्राइट की। अभी रुक जाओ, कुछ नोट नहीं करना है, आप समझिए सिर्फ केवल, नोट वोट कुछ नहीं करना आपको, आप समझो केवल। ये है हमारी बीटा फॉर ब्राइट। क्या है? बीटा फॉर ब्राइट। अगला बात तो समझना, अगर मुझे डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ की बात करें, यानी बीटा फॉर डार्क की बात करेंगे, तो 2 λ/a माइनस λ/a दैट इज λ/a। ये क्या है? बीटा फॉर डार्क है। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये भी λ/a है, ये भी λ/a है, लेकिन ये बीच का सेंटर है। ये क्या है? इधर क्या बनी हुई है? सेंट्रल, इधर सेंट्रल मैक्सिमा बनी हुई है। अगर इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ की बात की जाए, यानी बीटा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये देखो λ/a और λ/a ये वाली, तो इन दोनों को मिला दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 λ/a। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी सेंटर पे, जो हमारी सेंटर पे जो हमारी मैक्सिमा बन रही है वो डबल विड्थ की है, बाकी सारी मैक्सिमा सिंगल विड्थ की है और इक्वल है सारी। यानी कि अगर मान लो सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, विड्थ विड्थ कितनी है? 100 सेंटीमीटर, तो बाकी सारी की सारी 50-50 सेंटीमीटर की बनेगी। और यही कारण है कि ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि उनका साइज डिफरेंट है। लेकिन अगर सेंटर वाला हटा दिया जाए तो बाकी सबका साइज कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अविका, आकांक्षा, दोनों लोग हाँ सर। हाँ सर। आ गई ना? अब देखो, अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ भी नोट नहीं करना आपको, ये हम समझा रहे थे सब चीजों को। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, डालिए अगली हेडिंग लिखिए, widths of central and सेकेंडरी मैक्सिमम। और एक आप लोग एक चीज और ध्यान रखिए थोड़ा सा, आप लोग का लैपटॉप सिक्योर है भाई? आप लोग? यस सर। अब देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं बिट्स फॉर सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमम। अब हम बिट्स को अपने आसानी से तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हम चीज पढ़ाना चाह रहे थे वहां पे, अब तो मैं अच्छे समझ में आएगी। तो हम सबसे पहले बात कर ले रहे हैं कि हमने कहा था बिट्स दो तरह की होती हैं। यहां सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। देखिएगा जरा, जब हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं, जरा कायदे से समझिएगा। ये हमारी सिलेट है और ये हमारी स्क्रीन है। ये क्या है? स्क्रीन है और ये हमारी सिलेट है। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया था कि सेंटर पे, जो सेंटर पे बनती है, ये हमारी सेंट्रल मैक्सिमा है। कौन सी है? सेंट्रल मैक्सिमा। होता क्या है सिस्टम में सेंट्रल मैक्सिमा पे? ये इस तरह से ऐसे सिस्टम होता है। बात को समझो जरा, होती है। मैंने कहा ये इंटेंसिटी बनाई है मैंने, ये इंटेंसिटी का पैटर्न है। ठीक है ना? ये किसका पैटर्न है? इंटेंसिटी का। तो ये सेंट्रल यहां से लेके यहां तक क्या है? ये सेंट्रल मैक्सिमा है और इसकी यहां से यहां तक की दूरी डी है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। देखिए डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट एंड स्क्रीन। ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। अब देखिए यहां पे जो ये एंगल है, ये एंगल थीटा होता है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, और ये हमारा सेंटर होता है। ये क्या होता है? सेंटर होता है। इसमें यहां से लेके जो नीचे तक की पूरी कंप्लीट विड्थ होती है, इसे बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं
एंगुलर, ये तो लीनियर फ्रिंज विड्थ है। ये कौन सी, देखिए ध्यान रखिएगा, बीटा नॉट क्या है, लीनियर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर फ्रिंज विड्थ, लीनियर का मतलब होता है जो सेंटीमीटर या मीटर में जवाब दिया जाता है। यहां पे देखिए जो ये थीटा है, ये क्या है, थीटा। देखो यहाँ पे जो पूरा 2 थीटा है, यानी ये वाला, ये कितना है 2 थीटा। 2 थीटा को बोला जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, 2 थीटा को, कंप्लीट 2 थीटा को। और जो यहाँ पे थीटा है केवल ये थीटा, इसे बोला जाता है हाफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। हाफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इस चीज में आपको कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ेगा किसी भी हाल में। अविका आकांक्षा दोनों लोग, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, थीटा एंगल है इसलिए उसे एंगुलर बोला जा रहा है, बीटा एक लाइन में है इसलिए उसे लीनियर बोला जा रहा है। अविका आकांक्षा कोई डाउट? नहीं सर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, हमने आपको, अरे क्या ही होता है, हमने आपको ये बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये लैम्डा बाई ए होता है और ये y इक्वल टू 0 होता है और ये माइनस लैम्डा बाई ए होता है, बताया था ना। पोजीशन बताया था, पोजीशन मैंने कहा था ये 0 होता है, ये 0 के नीचे है और ये 0 के ऊपर है। और मैंने कहा था जो लैम्डा बाई ए होता है, बताइए लैम्डा बाई ए किसकी वैल्यू लिखवाई थी मैंने, थीटा की लिखवाई थी। अभी कहा मैंने लैम्डा बाई ए थीटा की वैल्यू लिखवाई थी या नहीं? हाँ सर। तो जो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए है, तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा लैम्डा बाई ए। क्या तो ये क्या है, हाफ